पुराने एक बार फिर खुशामदीद मोहसिन बेग साहब, क्या अब इमरान खान साहब का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? क्योंकि फ़ौज ने तो वाज़े कर दिया कि हमारे अपने लोग किसी अहम ओहदे पर फायज ही क्यों न रहे हों, उनका भी एहतसाब होगा। इन हालात में इमरान खान साहब की मुश्किलात बढ़ रही हैं। देखें मलिक साहब, 9 मई जो है वो तहरीक इंसाफ और खान साहब के गले से उतरेगा नहीं। ये जो 9 मई है इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है। खान साहब ने लोगों को प्रिपेयर किया इस दिन के लिए, और खासकर आर्मी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ। अब 9 मई जो था, प्रिपरेशन शायद 100% नहीं थी, तो 9 मई पहले आ गया और उस दिन ये कामयाब हो गए थे आर्मी के खिलाफ काफी हद तक। अगर लोग ज्यादा निकलते, लोग अगर ज्यादा निकलते तो ये अपने मकसद में कामयाब हो गए थे। तो मैं ये समझता हूं कि इंस्टीट्यूशन जो है वो 9 मई को भूलेगा नहीं, और उसमें जो भी इन्वॉल्व हुए तहरीक इंसाफ या कोई और शख्स, उसको माफी नहीं मिलेगी और मिलनी भी नहीं चाहिए। फौज ने माजी में बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत कुछ किया है। मैं ये समझता हूं कि ये इंस्टीट्यूशन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सालमियत के लिए, पाकिस्तान के लिए। जिनके यहाँ फौज नहीं है उनका आप दुनिया में हशर देख लीजिए। फौज वो गलतियां माजी की कभी ना दोहराए। मैं ये समझता हूं कि ये जो फैज साहब का ट्रायल है ये इतना ओपन होना चाहिए कि आइंदा को गलती ना करे। आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या मनूवरिंग जो है वो इस हिसाब से नहीं करते, फिर आप क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए। आप देखिए, मुझे एक दोस्त ने कहा कि आजकल ISI हीरोइन इकट्ठी कर रही है, तो मैंने कहा यार ये हीरोइन क्या कर रहे हैं? पता ये चला कि एक हफ्ते बाद वो हीरोइन राना सनाउल्लाह पे डाल दी गई और उसमें डायरेक्ट फैज साहब इन्वॉल्व थे। और मैंने, आप यकीन कीजिए, पहले दिन जिस दिन खप पड़ रही थी तो मैं चैनल पे था, मैंने कहा ये झूठा केस है और मुझे पता है हीरोइन कहां से गई। ये कर्नल लियाकत थे दैट इंचार्ज, वो लेके गए। अब आप खुद अंदाजा करें, एक इंस्टीट्यूशन को ये जेब देता है। और आपको मैं एक और बात बता दूं, जी जी राना साहब, मैं नून लीग से मेरी बनती नहीं थी, मैं राना सनाउल्लाह से कभी नहीं मिला था। और उस शो में वक्फे में मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे फोन आ गया कि बेग साहब इसको दोबारा ना करें, इसका जिक्र दोबारा ना करें। तो मैंने कहा जी अब तो मैं कह चुका हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिनाइल नहीं दूंगा। और यकीन करें, राणा साहब जब जेल से बाहर आए, जिंदा है, पूछ लीजिएगा, उन्होंने कहा कि मोहसिन भाई आपका बड़ा एहसान, आपने मेरी गेम बदल दी, आपने सच बोला सर। अच्छा, फिर दूसरा केस है जिसका मैं विटनेस हूं, हनीफ अब्बासी का केस यार था, 3 साल सजा थी, 4 करोड़ रुपए जुर्माना था। फैज साहब ने बंदे भेज के 3 बजे अनाउंस होना था, वो रात को 12 बजे हुआ। सारा डिसीजन दोबारा लिखवाया गया और उसको सजाए मौत दे दी। और उसकी जो तारीख थी वो अगस्त की थी, जुलाई में ले आए डेट। आप देखें, पाकिस्तान में हमेशा डेट आगे की मिलती है, पीछे तो नहीं होती ना। बिल्कुल ठीक। तो मकसद ये कि ये जो सारा काम आपने किया सिर्फ इसलिए कि मैं मेरे रास्ते में, देखिए अल्लाह का भी क्या कानून है, जिसको इन्होंने रास्ते से हटाने की कोशिश की वो आज इनके सर पे चढ़ के बैठ गया। हाफिज साहब को चीफ ना लगाने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, वो लग गए। फायजी साहब क्या कुछ नहीं किया, वो लग गए। ठीक है जी, मकसद ये है कि, और आपकी गेम उलट गई, आप फिर भी बाज नहीं आए। तो ये जो काम है ना, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं। और मैं आपको बताऊं, इनका मॉरल कैरेक्टर, फाइनेंशियल को तो छोड़ ही देना, जो पैसे इनके पास हैं खुदा जानता है, वो गिने नहीं जा सकते, वो तोले जा सकते हैं, वेट किया जा सकता है कि कितने टन हो हैं। और ये जो हमारे कोलीग हैं जिन्होंने जिक्र कर दिया था कि हम भी बताएंगे गोली किसने मारी, अब चोर की दाढ़ी में दिन का इन्होंने उसका शो बंद करवा दिया और उनको बुला भी लिया कि मुझे तो गोली नहीं लगी थी। तो उन्होंने कहा जी मैं तो आपका नाम ही नहीं लिया था। तो मकसद ये कि किसी साइड पे इस शख्स ने छोड़ा नहीं किसी को। और खुदा की कसम, ये इमरान खान को भी गलत गाइड कर रहा था, ये बुशरा बीबी के जरिए ऑपरेट कर रहा था, और इसने उनको इतना गलत तरीके से इन सारी चीजों पे गाइड किया कि अच्छी खासी पॉलिटिकल पार्टी की ऐसी तैसी फेर के रख दी।
और आपको पता है नजरुल्लाह साहब के इस तरीके हिसाब में ये लोग तो जो भी आपके चैनल पे भी बोल रहे थे, इनको तो मैंने कभी देखा नहीं। बिल्कुल ठीक। हमने तो वो पार्टी इसलिए बनाई थी कि शायद कोई स्टेटस को टूटे और इस मुल्क की बेहतरी हो जाए। आप उसको ले गए किसी और रंग में और सारे पाकिस्तान के लोगों को आपने वरगला दिया। कभी ये भी कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है? और इसके पीछे ये ब्रेन चाइल्ड था कि मैं आ जाऊं। फिर उधर से वो भी मैंने अपने कानों से सुना है जब इसने मैसेज किया शहबाज साहब को और नवाज साहब को, गारंटियां सारी दे रहा था और उसमें भी कह रहा था कि इमरान खान को मेरे पे छोड़े, मैं उसको फिक्स करूंगा। वो आपको मैसेज किसी ना किसी दिन ऑडियो उसकी आ जाएगी। और उसमें भी नवाज साहब ने कहा कि छड्डो कोई और गल करो। मतलब आप एक तरफ रहते ना, देखिए इंसान का अपना कोई मॉरल कैरेक्टर होता है कि आप जिसके मुखालिफ है ओपन होना चाहिए, आप जिसके हक में उसमें भी ये थोड़ी 2 नंबरी, इधर भी सेट उधर भी सेट, सिर्फ कि मैं एक दफा उस कुर्सी पे बैठ जाऊं। तो अल्लाह का करना था ना बैठ सके। और अब जो हालात हैं वो आपके सामने है। वो दौलत कहां जाएगी, वो तल्लकात, वो सारी चीजें कहां जाएंगी, मेरी समझ से बाहर है। मैं आता हूँ आपकी तरफ बेग साहब, अतर काज़मी साहब, यानी देखिए इसमें ठीक है फैज़ साहब जो कुछ करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इमरान खान साहब का कसूर भी तो नज़र आता है। क्योंकि जब डीजी नए ISI आए, उन्होंने मुलाकात की वज़ीर आज़म साहब से और उनसे पूछा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की मैशत सबसे बड़ा मसला नहीं है, बल्कि अपोजिशन सबसे बड़ा मसला है, इनको फिक्स करना है। इमरान खान साहब भी अपने मुखालफिन के साथ जी करप्शन उन्होंने कहा था, करप्शन सबसे बड़ा मसला है, करप्शन। उन्होंने कहा कि अपोजिशन भी बड़ा मसला है मेरे लिए। ठीक, वो मेरे ख्याल में ये पहले भी उस दिन भी कहीं रिपोर्ट हुआ था, करप्शन उन्होंने कहा था कि जी करप्शन सबसे बड़ा मसला है। लेकिन अपोजिशन के हवाले से भी उनका मौक़िफ़ यह था कि इनको एलिमिनेट करें। सियासतदानों से अगर आप बातचीत नहीं करते, उनसे मिलते नहीं हैं, डायलॉग नहीं करते, अपोजिशन से एक साथ बातचीत नहीं करते, तो एक जमहूरी हुकूमत कैसे चल सकती है? अतर काज़मी साहब बिल्कुल दोस्तों जी, सियासतदानों से आपको बात करनी पड़ती है। अभी भी देखें वही अचकजई साहब हैं जिनके ऊपर तनकीद होती थी, उन्हीं को एंगेज किया जा रहा है, उनसे बात हो रही है, मौलाना साहब से भी बात हो रही है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सियासतदानों को एक दूसरे के साथ एंगेज करना चाहिए। लेकिन अगर कल इमरान खान साहब का वो रवैया था, आज जो है ये तो उससे 4 हाथ आगे जा चुके हैं। आज जिस किस्म के मुकदमात बनाए जा रहे हैं, वो कौन बना रहा है? कोई अननोन पटिशनर आ जाता है, कोई समझ नहीं आती केस किधर से आया, किस तरीके से हुआ, और जो उनको जेल के अंदर रखा गया है बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। आप किसी भी हुकूमती वजीर को बुला के पूछ लें ऑफ द रिकॉर्ड, तो सारे कहते हैं हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है। तो मसला वही है कि अगर सिस्टम में कोई इशू है तो उसको हल करने की जरूरत है। फैज साहब मसला नहीं है सिस्टम का, फैज तो एक सिम्टम है। इस मुल्क में बीमारी क्या है? जब इमरान खान साहब हुकूमत में होते हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट बड़ी अच्छी लगती है, उस वक्त वो कहते हैं कि जनाब हमारे कानून भी ये लोग पास करवाते हैं, हमारी भरपूर मदद करते हैं। लेकिन जब ऑपोजिशन में आते हैं तो उनको बुरी लगती है। यही मियां साहब जो है, फैज साहब को छोड़ें, आप बाजवा साहब को छोड़ें, हर किसी पे ये इल्जाम लगाते थे। इवन के जनरल राहिल शरीफ पे ये इल्जाम लगाते थे, बाकायदा ये इल्जाम लगाते थे कि राहिल शरीफ हम पे दबाव डाल रहा है कि मुझे एक्सटेंशन दो। तो उस वक्त तो इनको एस्टेब्लिशमेंट बड़ी बुरी लगती थी। अब ये कह रहे हैं कि जी फैज साहब के हवाले से भी बात ना करो, अब ये किसी किस्म के बयानात नहीं दे रहे। तो ये बड़ा इशू है हमारा कि 2 किस्म की हम सियासत करते हैं, कि इख्तिदार में, एक ऑपोजिशन में। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सिस्टम जिस तरह चलना चाहिए आइन और कानून के मुताबिक, वो इस मुल्क में कभी भी नहीं चला। और अतर साहब फिर तो सवाल ये पैदा होता है कि सियासतदान ही अगर हर वक्त सपोर्ट चाहते हैं, अपनी मर्जी की एस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ चाहते हैं, अपनी मर्जी का DG ISI चाहते हैं, और फिर उनसे जब सपोर्ट लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट अच्छी होती है, जब उनके खिलाफ होती है उसकी मुखालफत करते हैं, कसूरवार तो फिर सियासतदान हुए। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सियासतदान जो है, जो पहले उनको बुरा कहते थे, एस्टेब्लिशमेंट को सिलेक्टेड कहते थे, इमरान खान को, आज वो जिस तरह हुकूमत चला रहे हैं वो सबके सामने। खान साहब कहते थे कि हमारे सारे मसाइल जो है वो जनरल बाजवा और जनरल फैज देखते थे, अब उनको एस्टेब्लिशमेंट से इशू है। लेकिन PTI के अंदर करप्शन की आवाज़ें जो हैं KPK के अंदर, यानी आपको याद होगा जब अली मीन गंडापुर साहब हलफ उठा रहे थे, वो हलफ कसम कुरान भी ले रहे थे कि करप्शन ना करेंगे ना करने देंगे, लेकिन अपने वज़रा अपनी हुकूमत के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ जो है वो इतना बड़ा एहतजाज कर रहे हैं। जी, मेरे ख्याल में मलिक
मलिक साहब, आज भी जो पीटीआई की कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, पंजोता साहब यहाँ पे बैठे हैं, मुझे पता चला कि वहां पे भी बड़ी तल्ख कलामी हुई है। आप इनसे पूछ लीजिएगा। दूसरा, जो जिस वजीर ने इस्तीफा दिया है, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2-3 सीनियर रहनुमाओं ने ऑलमोस्ट कस्में उठा के कहा है कि हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि ये बंदा करप्ट नहीं है। करप्शन किसी और लेवल पे हो रही थी हुकूमत के अंदर, इसको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। तो वो जो वजीर साहब मुस्ताफी हुए, वो बड़ी अच्छी रेपुटेशन का वजीर है। हाँ, अली अमीन साहब के हवाले से बहुत सारे लोग तहफुजात का इजहार कर रहे हैं, इससे मैं आपसे एग्री करता हूँ।